आपके परिवार में व्रत जिस भी फॉर्मेट में रखा जाता है आपको उसी फॉर्मेट में रखना है। मैं कोई नई विधि नई नीति यहाँ पर नहीं लागू कर रहा हूँ। बस जो पूजा विधि मैं बता रहा हूँ उसको आपको ऐड करना है और उसके बाद अगर आपकी कोई इच्छा है वो ना पूरी हो तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आपके घर में भी कोई अनुष्ठान होता है, रुद्राभिषेक या कोई भी बड़ा अनुष्ठान, जैसा भी आपके घर का प्रावधान हो, नियम हो, शिवरात्रि की इस सीरीज में आज आपको हम बताने वाले हैं कि सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि वाले जातक जातिकाएं वो कौन से ऐसे उपाय करें जिसके माध्यम से वो अपनी इच्छा शिवरात्रि के थ्रू पूरी कर सकते हैं। और आप ये भी जानेंगे कि शिवरात्रि का पर्व हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। पिछले 2 वीडियो के माध्यम से आपने ये जाना कि जो भी जातक जातिकाएं व्रत नहीं रख सकते हैं, कोई बड़ी पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा क्या उपाय करें जिससे उनके जीवन में हार्मनी आए। और आपने ये भी जाना कि मेष से लेके कर्क राशि के जातक जातिकाएं जो व्रत पूजा पाठ अनुष्ठान कर सकते हैं वो ऐसी कौन सी पूजा विधि को अपनाएं जिससे वो अपनी इच्छाओं को पूरा करें और भगवान शिव के साथ अपने आप को अलाइन करें। पूजा पाठ हमारे जीवन में वो फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम अपनी आत्मा को बल देते हैं। अगर हमारे जीवन में हमारी आत्मा कमजोर है तो आपके जीवन में चाहे कितने ही सद्योग आ जाए, यानी कि आपकी कुंडली के माध्यम से बनने वाले योग या आपके इष्ट मित्र परिवार के माध्यम से अगर आपके जीवन में कोई खुशियां आई हैं या आने वाली हैं तो उसका आप पूरी तरीके से भोग नहीं कर पाएंगे। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे आपकी हेल्थ आज की डेट में खराब है और आपकी फैमिली कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाती है या आपके घर में कोई बड़ा इवेंट होता है, दोनों ही सूरतों में इस पार्टी का, इवेंट का या जो ट्रेवल में आप जा रहे हैं उसका एंजॉयमेंट आप नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारी आत्मा, और ये पूजा पाठ के माध्यम से हम अपनी आत्मा को बल देते हैं। जाने अनजाने हम कुछ ऐसे चुनाव कर लेते हैं जिससे हमारी आत्मा कमजोर हो जाती है, और जब हमारी आत्मा कमजोर होती है तब हमारे डिसीजन खराब होते हैं। यानी कि हमारी आत्मा सूर्य और आपके डिसीजन मून, सूर्य और चंद्र, इसीलिए ग्रहों में सूर्य को राजा और चंद्र को रानी का दर्जा दिया गया है। आपको इस शिवरात्रि के माध्यम से सूर्य और चंद्र को अलाइन करने का, पॉजिटिव करने का मौका मिलता है। इसको अपने हाथ से मत जाने दीजिए। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। चलिए अब अपनी इस श्रृंखला को जारी रखते हुए हम जानते हैं कि कैसे सूर्य यानी कि सिंह राशि के जातक जातिकाएं वो कौन से ऐसे उपाय करें जिससे आप महाशिवरात्रि के पर्व के माध्यम से अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। सिंह राशि के जातक जातिकाओं को सूर्य देव का स्मरण करते हुए संकल्प लेना है। संकल्प ठीक वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था, यानी कि हाथ में जल उठाना है, अपना नाम बोलना है, अपने पिता का नाम बोलना है, गोत्र का नाम बोलना है और अपनी इच्छा बोलनी है, और देव के प्रति समर्पित होना, यानी कि सूर्य देव के प्रति समर्पित होके आपको शिवरात्रि के व्रत का संकल्प लेना है। आपके घर परिवार में व्रत जिस भी फॉर्मेट में रखा जाता है, निर्जला रखा जाता है तो निर्जला, फलहारी के थ्रू रखा जाता है तो फलहारी के थ्रू, जिस भी फॉर्मेट में रखा जाता है ये आपको बोलना है और उसके बाद आपको व्रत रखना है। ध्यान रखिए कि संकल्प के बिना किया गया कोई भी व्रत, पूजा, अनुष्ठान कंप्लीट नहीं माना जाता है। इसलिए आपको सर्वोपरि संकल्प लेना है और सिंह राशि के जातक जातिकाओं को ये संकल्प सूर्य देव के प्रति समर्पित होकर ही लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है
इसके बाद अगर आपके घर में शिवरात्रि के मौके पर कोई अनुष्ठान होता है, जैसे रुद्राभिषेक, शिव जागरण या कोई कथा होती है, जो भी होता है, अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उसे रख सकते हैं। लेकिन सिंह राशि के जातक जातिकाओं को अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए सूर्य यज्ञ अवश्य करना चाहिए। सूर्य यज्ञ में यूज होने वाली जो सामग्री होगी वो होगा लाल चंदन, आग की लकड़ी, गेहूं, गुड़ और लाल पुष्प और हवन सामग्री। इन सामग्री के माध्यम से आप खुद भी ये यज्ञ कर सकते हैं, नहीं तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण के थ्रू भी ये यज्ञ करा सकते हैं रात्रि में। ध्यान रखिए कि ये यज्ञ आप जितने अच्छे से करेंगे, विधि विधान से करेंगे, उतने अच्छे चांसेस होंगे कि आपकी इच्छा भगवान भोलेनाथ सूर्यदेव पूरी करें। कन्या राशि वाले जातक जातिकाएं ऐसा क्या करें जिससे उनकी इच्छाएं पूरी हों? कन्या राशि वाले जातक जातिकाओं को भगवान गणेश के प्रति समर्पित होकर, ठीक वैसे ही जैसे मिथुन राशि के जातक जातिकाएं गणेश जी को समर्पित होकर संकल्प लिए थे, उसी तरीके से आपको भी लेना है। यानी कि हाथ में जल उठाना है, गणेश जी को नमन करना है, समर्पित होना है और अपना नाम, अपने पिता का नाम, महिलाएं हैं और उनका विवाह हो गया है तो अपने पति का नाम, कुल देवी देवता का नाम और अपनी इच्छा को मन में धारण करते हुए भगवान गणेश को समर्पित होकर संकल्प लीजिए। और जिस भी तरीके से आपके घर में व्रत रखने का प्रावधान है उसका भी आप जिक्र कीजिए, उसको भी आप रखिए। उसके बाद अपने व्रत नियम का पालन कीजिए। कन्या राशि वाले जातक जातिकाओं को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का हवन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम 1008 नाम होते हैं भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु के 1008 नाम लेते हुए हवन करना है, आपको आहुति डालनी है और ये हवन हो जाएगा। ये हवन आप खुद भी घर में कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगर आप ऐसा करेंगे तो भगवान शिव और भगवान विष्णु आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको जो भी इच्छा लेनी है, जो भी इच्छा मांगनी है, जो भी आपकी विश है, वो कोई एक विश होनी चाहिए, मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। अगर आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ संकल्प के माध्यम से और इच्छा के माध्यम से, यानी कि अगर आप एक इच्छा लेकर संकल्प लेते हैं और जो विधि मैं बता रहा हूँ वो आप करेंगे, आपकी वो इच्छा 100% पूरी होगी। तुला राशि के जातक जातिकाएं ऐसा क्या करें जिससे उनकी इच्छाएं पूरी हों? तुला राशि के जातक जातिकाएं माता लक्ष्मी के प्रति समर्पित होकर हाथ में जल उठाकर अपना नाम, पिता का नाम, अगर महिलाएं हैं उनका विवाह हो गया है तो पति का नाम, कुल देवी देवता का नाम, गोत्र का नाम लेके अपनी इच्छा को सामने रखिए माता लक्ष्मी के। और आपको जो भी आपकी इच्छा है उस इच्छा को एक चिट में लिख कर, यानी कि एक कागज लीजिए, कागज में अपनी इच्छा लिखिए और माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। उसके बाद आपको व्रत का पालन करना है। जिस भी फॉर्मेट में आपके घर में व्रत रखा जाता है उस तरीके से आप ये व्रत रखिए। संध्या कालीन आपको महालक्ष्मी का भोग लगाना है और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। अगर आपके घर में रुद्राभिषेक या कोई भी भगवान शिव की पूजा होती है वो आप कीजिए। इसके अलावा आपको 11, 21, 51 जैसी आपकी आर्थिक स्थिति हो, महिलाओं को या लड़कियों को सौंदर्य प्रसाधन की चीजें दान करनी है। जैसे भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, आर्थिक स्थिति अगर आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छी तरीके से आपको ये कार्य करना है। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप 11 लड़कियों को या महिलाओं को, किसी भी, चाहे कुंवारी हो या शादीशुदा हो, कोई भी हो, आप सौंदर्य प्रसाधन की चीजें अगर आप दान करेंगे तो माता लक्ष्मी और भगवान शिव आपकी जो इच्छा होगी वो जरूर पूरे करेंगे। आपको भी एक ही इच्छा धारण करनी है, भगवान शिव से मांगनी है। इसके अलावा आपको मल्टीपल इच्छाएं अपने मन में नहीं आने देनी है। जैसे ही ये व्रत पूर्ण हो जाए, यानी कि अगले दिन, जो चिट आपने माता लक्ष्मी के सामने रखी थी अपनी इच्छा के रूप में, उसको उठा लेना है और उसको जल में प्रभावित कर देना है। शुद्ध जल में, बहते हुए जल में आप इसे प्रभावित कर सकते हैं। और आप देखिएगा ये इच्छा आपके जीवन में जल्द से जल्द पूरी होती आपको दिखाई देगी। वृश्चिक राशि के जातक जातिकाएं क्या करें ऐसा कि उनकी इच्छा पूरी हो जाए? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वृश्चिक राशि को मंगल देव रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया था कि मेष राशि के जातक जातिकाएं हनुमान जी को मन में धारण करके समर्पित होके संकल्प ले। ठीक उसी प्रकार आपको भी हनुमान जी के सामने समर्पित होके हाथ में जल उठाकर अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र और
कुल देवी देवता का नाम लेना है, अपनी इच्छा को धारण करना है और व्रत का संकल्प लेना है। जिन भी जातक जातिकाओं की इच्छा है उनको व्रत अवश्य रखना है, क्योंकि व्रत जो है वो आपका समर्पण है। आपके परिवार में व्रत जिस भी फॉर्मेट में रखा जाता है आपको उसी फॉर्मेट में रखना है। मैं कोई नई विधि नई नीति यहाँ पर नहीं लागू कर रहा हूँ, बस जो पूजा विधि मैं बता रहा हूँ उसको आपको ऐड करना है। और उसके बाद अगर आपकी कोई इच्छा है वो ना पूरी हो तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आपके घर में भी कोई अनुष्ठान होता है, रुद्राभिषेक या कोई भी बड़ा अनुष्ठान, जैसा भी आपके घर का प्रावधान हो, नियम हो, तो आप उसे होने दीजिए, उसमें शामिल होइए। इसके अलावा आप मंगल गायत्री मंत्र का जाप करना है आपको 1008 बार। ये जाप आपको रात्रि में करना है। रात्रि में यथासंभव रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और आप मंगल गायत्री मंत्र का जाप कीजिए 1008 बार। ये जाप जितना भाव से आप करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं और उतनी जल्दी आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो इस तरीके से सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के जातक जातिकाएं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं भगवान शिव के प्रति समर्पित होकर। यह राशियों के थ्रू जो भी मैंने आपको बताया है उसके पीछे का बस एक ही अभिप्राय है, क्योंकि हम अपनी राशियों के माध्यम से ड्रिवन होते हैं और जो हमारा लग्नेश होता है वही हमारे राशियों का राजा होता है। अगर आप अपने लग्नेश को लेकर चलेंगे, ये ठीक वैसा ही है जैसे आपका एक परिवार है और आपके परिवार में कोई मुखिया है। अगर आप अपने परिवार के मुखिया को सम्मान देंगे तो आपके जो कुल देवी देवता है, आपके पूर्वज हैं, वो आपको सम्मान देंगे। आपके जीवन में जो हर्डल्स आने वाली होंगी उसको वो मिनिमाइज कर देंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो जो भी मैं फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ उसको आप सेम उसी तरीके से अप्लाई कीजिए। जो भी आपकी इच्छा होगी वो अवश्य पूरी होगी, मगर आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सोच समझकर एक इच्छा ही धारण करनी है। ऐसा ना हो कि आपने संकल्प ले लिया, उस समय आपके मन में एक इच्छा थी, उसके 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद या आधा दिन बीत जाने के बाद रात्रिकालीन आपके मन में दूसरी इच्छा आने लगे। इस भाव से आपको बचना है, क्योंकि अगर आपके मन में भाव बदलता है तो आपकी इच्छा हो सकता है ना पूरी हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आशा है मुझे कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है, कोई संदेह है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली एनालिसिस कराकर अपने कुंडली के माध्यम से पूजा जानना चाहते हैं कि आप कौन से विधि से, कौन से विधान से आप पूजा करें और भगवान शिव को अपने साथ अलाइन करें, अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करें, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेले सेले एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।